ये सॉन्ग भाई परफेक्टली डिस्क्राइब करता है फुटबॉल क्लब बार्सिलोना की करंट कंडीशन अंडर कोमैन। वन स्टेप फॉरवर्ड वेयर दे प्ले एन एक्सीलेंट गेम। उनका परफॉर्मेंस अगेंस्ट सोसिएडाड वेरी कन्विंसिंग, वेरी गुड। टू स्टेप्स बैक दे अगेन ट्राई टू डू द सेम थिंग अगेंस्ट वेलेंसिया एंड दे सफर लाइक दैट। इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे, कोमैन की थोड़ी सी टैक्टिक्स के बारे में बात करेंगे, एंड देन वी गोना रेट ऑल द प्लेयर्स फ्रॉम दिस मैच। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स बिगिन। अब वेलेंसिया एक ऐसी कोई छोटा क्लब नहीं है, बट दे आर अ क्लब हु हैव बीन सफरिंग सिंस द स्टार्ट ऑफ दिस सीजन, बिकॉज क्लब के अंदर की सिंस द न्यू बोर्ड हैज़ बॉट द क्लब, उसके अंदर की चीज़ें बहुत बहुत भी पीसफुल नहीं है। द कोच डजंट वांट टू स्टे विद द क्लब, बट उसने खुद बोला था कि आई एम स्टेइंग जस्ट बिकॉज आई हैव अ कॉन्ट्रैक्ट हियर। द प्लेयर्स आर वेरी पेस्ड। उनका क्लब कैप्टन इस सीजन छोड़ के उनको जा चुका है, सो इट्स नॉट लुकिंग ऑल गुड फॉर वेलेंसिया। वहीं अगर हम बात करें बार्सिलोना की, दे हैव देमसेल्व्स बीन गोइंग थ्रू अ रफ पैच, जीत रहे हार रहे, जीत रहे हार रहे, एंड दे हैव बीन हैविंग दिस स्टोरी ऑफ वन स्टेप फॉरवर्ड टू स्टेप बैक। एक मैच बहुत अच्छा खेलते हैं, फिर एक मैच बहुत ख़राब खेल लेते हैं, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड अगेन, बिकॉज बार्सिलोना इस मैच में एक बहुत प्रॉमिसिंग नोट पे स्टार्ट किया था। लाइक दे वर कन्विंसिंग, they played very excellently in the first few minutes and then came the blow. बार्सिलोना ने गोल कंसीड किया एंड उसके बाद से भाई इट सीम्ड एज इफ सेकेंड गोल बार्सिलोना नहीं स्कोर करेगी। इट सीम्ड एज इफ वेलेंसिया विल बी द वन हु गो ऑन एंड स्कोर द सेकेंड गोल, एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस वन, मार्क एंड्रे ter Stegen के वो जो दो अनबिलीवेबल सेव्स थे फ्रॉम वेलेंसिया हेडर एंड अ वेलेंसिया के प्लेयर का शॉट, बॉय ओ बॉय, दे वर एक्सेप्शनल सेव्स फ्रॉम मार्क एंड्रे ter Stegen। वहीं बात करें जो बार्सिलोना ने इक्वलाइजर स्कोर किया, क्या वो पेनल्टी थी? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी पेनल्टी नहीं थी। आई थिंक दैट वाज अ सिमुलेशन फॉर ग्रीजमैन, क्योंकि भाई इतने से टच पे कोई इंसान कैसे इतना गंदे तरीके से उड़ के गिर सकता है? So for me that was completely a simulation from Antoine Griezmann, and I think that was never in any day it was a penalty. बात रहा अब उस गोल की, भाई अब ठीक है, Messi missed the penalty but he went on and scored the header right away after that. But यार बात ये हो जाती है इसमें कि पहली पॉइंट पे वो पेनल्टी थी ही नहीं, so that goal was basically gifted to Football Club Barcelona. एंड अब ज़रा सा बात करते हैं कि भाई सेकेंड हाफ अगेन स्टार्टेड विद अ सिमिलर नोट। बार्सिलोना वर गुड ऑन द बॉल, दे वर प्लेइंग गुड अमाउंट ऑफ फुटबॉल, एंड 54th मिनट होते होते उनने एक गोल स्कोर किया थ्रू देयर सेंटर बैक। आई एम नॉट श्योर अबाउट हिज नेम, आई थिंक हिज नेम एज रोनाल्ड आरूहो, आई एम नॉट श्योर, अगर गलत प्रोनाउंस कर रहा था आई एम सॉरी, बट दे स्कोर्ड थ्रू रोनाल्ड आरूहो। एंड वॉट अ ब्रिलियंट सीजर्स किक फ्रॉम यंग कीपर। भाई एक यंग डिफेंडर है वो, ही केम फ्रॉम द बार्सिलोना ला मासिया अकेडमी, एंड he's exceptional. The Uruguayan is exceptional, and I think he played a very good game. and मेरे हिसाब से अगर मुझे रेट करना हो तो पूरी टीम में he had the best game, even including Messi and everyone else. तो I think he had a very good game. एंड वहीं अब वेलेंसिया के सेकंड गोल की बात करें तो भाई इट वॉज कैटेस्ट्रॉफिकल डिफेंडिंग फ्रॉम बार्सिलोना। जो उनका सेकंड सेंटर बैक था, मुझे नाम पढ़ना पड़ रहा है, ऑस्कार मिंगुएजा, बिकॉज आई डोंट वांट टू से द नेम रॉन्ग। ऑस्कार मिंगुएजा की वो मिस्टेक, भाई साहब आप डिफेंडर को इस तरीके से नहीं मार्क करते हो। इफ़ ही इज़ इन द बॉक्स एंड यू नो दैट ही इज़ नेवर ऑफ साइड, यू हैव टू मार्क हिम फ्रॉम द फ्रंट। तुम इतना स्पेस नहीं दे सकते हो उसको। If you give that much of space, that is what will happen. He'll just tap in the ball आराम से in the goal, and you keep standing there and seeing क्या हो गया, कैसे हुआ। So that was basics की mistake थी उस मैच, ये सेकंड गोल के लिए, and that's more or less it. उसके बाद बार्सिलोना tried and Valencia tried, but nothing else could come off. But भाई इन सब चीज़ों से भी हमको क्या समझ में आता है? सबसे पहली चीज़ तो ये कि कोमैन चच्चा 4 नंबर 10s लेके उतरे थे। ही हैड मेसी, ही हैड ग्रिezmann, ही हैड कुटिन्यो एंड ही हैड रिकी पुइग। ये चारों प्लेयर्स अटैकिंग मिडफील्डर्स है। मेसी तुम बोल सकते हो फ्लैंक्स पे खेलता है ज़्यादा, बट वी ऑल नो दैट मेसी फ्लैंक्स पे होने के बाद भी ही ऑलवेज फ्रॉम द राइट ऑल्सो कम्स इन, वेयर एवर ही प्लेस ही ट्राइज टू कम इन साइड एंड अंदर आकर ही खेलने की कोशिश करता है। तो इज मोर और लेस अ नंबर 10 ओनली, आई काउंट हिम एज अ नंबर 10 ओनली। तो दे हैड टेक्निकली 4 नंबर 10s
विद अ पिवट जो बुस्केट्स अकेला था वहाँ पर, विद 2 यंग सेंटर बैक्स जो एक्सपीरियंस नहीं है, एंड विद ब्रेथवेट अप टॉप. एंड आई डोंट नो व्हाट आई कुड से अबाउट दिस, बट फॉर मी दिस फॉर्मेशन ये बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है. फॉर मी ये फॉर्मेशन बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है. दैट इज़ फॉर मी व्हाट कॉस्ट बार्सिलोना द मोस्ट, बिकॉज बार्सिलोना के पास विड्थ नहीं था. ना मेसी, ना ही कुटिनियो, ना ही ग्रिezmann और ना ही रिकी पुइज वो विड्थ प्रोवाइड कर सकते हैं जो बार्सिलोना को डेम्बेले या फिर फाटी के प्रेजेंस में फाटी प्रोवाइड करता है, या फिर कोई और विंगर प्रोवाइड करेगा. एनी विंगर इन जनरल, इवन ट्रिंकाओ प्रोवाइड कर सकता था फ्रॉम द विंग. बिकॉज देखो, एक विंगर होता है जो उसकी टेक्निकल एबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग वैसी होती है कि वो फ्लैंक्स पे कैसे स्पेस बना सकता है. नंबर 10 की टेक्निकल एबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग होती है कि वो शॉर्ट स्पेसेस में कैसे गेम को प्ले कर सकते हैं. इसके लिए उनकी वो पोजीशन होती है. इट इज़ दैट सिंपल. एंड वो बंदे जो उन प्लेसेस पे, उन विंग्स पर वो स्पेस क्रिएट करना, उस टाइप का गेम क्रिएट करना जानते ही नहीं है. दे डोंट नो हाउ टू डू इट. दे आर नॉट यूज्ड टू डूइंग इट, आई शुड से. वो ऑब्वियसली स्ट्रगल करेंगे, एंड दैट इज़ वाई बार्सिलोना स्ट्रगल टू क्रिएट विथ. एंड वेलेंसिया ये चीज़ जानती थी. वेलेंसिया एक सेंट्रली बेस्ड लो ब्लॉक बना कर बैठी थी. तुम कहते रहो भाई, तुम करते रहो, तुम क्रॉसेस बॉम्बार्ड करो, अंदर कौन हेड करेगा, तुम चाहो तुमको जो करना है करो. एंड बिकॉज देयर वाज नो विंगर, द फुल बैक्स वर स्ट्रगलिंग टू कवर अप देयर स्पेसेस. क्योंकि भाई ओवरलैप मार के फुल बैक जाने का तो गेम है व्हेन इट कम्स टू रोनाल्ड कोमन स्टाइल. बट भाई जब विंगर तुम्हारा कवर नहीं कर रहा है फुल बैक को, तो क्या होगा? स्पेसेस खाली छूटेगी. एंड दैट इज व्हाट हैपेंड विद गाया. डेस्ट ओवरलैप मार के जाता है, गया राइट विंग पे फॉर लेफ्ट विंग फॉर वेलेंसिया, स्पेस पूरी खाली छूटी है. दे आर एक्सप्लॉइटिंग द स्पेस लाइक एनीथिंग. एंड दैट इज व्हाट आई थिंक रोनाल्ड कोमन गॉट टैक्टिकली रॉन्ग. क्योंकि उसने ये चीज़ सोची ही नहीं कि जब मैं इन लोगों को उतार रहा हूँ ये स्पेसेस कवर नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा. बिकॉज दैट इज समथिंग दैट एवरी कोच नीड्स टू थिंक अबाउट. नाउ मूविंग ऑन फ्रॉम दैट, दैट इज व्हाट टैक्टिकली हैपेंड रॉन्ग इन दिस गेम. अब जरा सा प्लेयर्स को एक बार रेट कर लेते हैं. Starting from the goalkeeper, Marc-André ter Stegen. So bhai, I personally think André ter Stegen was very good. He made 2 or 3 exceptional saves, जिसकी वजह से बार्सिलोना को श्योरली ये 1 पॉइंट मिला, वरना 1 पॉइंट भी नहीं मिलता अगर André ter Stegen wouldn't have made those amazing saves. So I think ter Stegen is somewhere around 7.5. अब बात करते हैं भाई साहब उनके राइट बैक सर्जिनियो डेस्ट के बारे में. तो आई थिंक डेस्ट वॉज फाइन गोइंग फॉरवर्ड. अभी हमने जो बात की उस बात से डेस्ट भी काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था अबाउट द स्पेस इज गेटिंग कवर्ड. एंड जब वो फॉरवर्ड जा रहा था तो पीछे पूरी स्पेस कंप्लीटली छूट जा रही थी. एंड दैट इज़ वन थिंग जिस वजह से बार्सिलोना ने बहुत स्ट्रगल किया. एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट डेस्ट डजंट डिजर्व एनीथिंग मोर देन व्हाट 5 और 5.5. रोनाल्ड आरूहो सिर्फ एक बंदा था उनका, यंग उरुग्वेन सेंटर बैक, जो आई थिंक काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया. आई थिंक उसका गोल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था बिकॉज उस गोल के बिना बार्सिलोना 1 पॉइंट भी नहीं लेके जा पाती. सो डिफेंसिवली भी ही वॉज सॉलिड. ही डिडंट मेक एनी मिस्टेक्स इन दिस गेम. एटलीस्ट आई वुड रेट हिम एट 8. अब बात करते हैं अनदर सेंटर बैक ऑस्कर मिंगुएस की. यार जितना सॉलिड अरूहो था उतना ही शेकी मिंगुएस लगा. अगेन ही इज़ अ यंग प्लेयर, आई गेट दैट. एंड आई थिंक ही स्पेनिश, राइट? आई थिंक ही स्पेनिश. Yes, he's Spanish and he's a young player, he's still learning. ये चीज़ मैं समझता हूँ, but this was just disappointing from any player's perspective, the performances that he gave. But he's young and उसके पास काफ़ी talent है, काफ़ी time है to grow. But इस game में I cannot rate him any more than 5.5. Now Jordi Alba यार, he had a decent game. कोई उसने exceptional चीज़ नहीं की, flashes भी नहीं दिखे उसके इस game में. Defensively he was fine, he was covering up his spaces. He wasn't facing the same problem as Dest because वो defensive चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दे रहा था compared to attacking. He kind of assisted Messi का goal because he crossed the ball and एक defender से deflect होके Messi के पास गई जो उसने head किया. But more or less I think he doesn't deserve anything more than a 6. अब बात करते हैं भाई इस बंदे की जिससे हम सब ने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था, वो सर्जियो बुस्केट्स. नाउ सर्जियो बुस्केट्स इज़ एन एक्सेप्शनल प्लेयर, इसके बारे में कोई डाउट नहीं है. ही इज़ लाइक द बेस्ट पिवट यू कैन हैव हु इज़ नॉट फिजिकल. ही कैन डू एवरीथिंग. ही कैन पास द बॉल, ही कैन विन द टैकल्स, एंड ही कैन डू एवरीथिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम अ पिवट प्लेयर और फ्रॉम अ डीएम प्लेयर और सीडीएम. पर भाई इस गेम में आई थिंक बुस्केट्स डिड नन ऑफ वॉट ही इज़ नोन फॉर. मुझे नहीं लगा हिज परफॉर्मेंसेज वॉज गुड. वो स्पेसेस नहीं कवर कर पा रहा था, एंड वो यंग डिफेंडर्स के होते हुए, बिकॉज उसके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी
क्योंकि 2 यंग डिफेंडर्स खेल रहे थे. ही वॉज सपोज टू बी द लीडर ऑफ देम एंड वो लीडर की तरह नहीं परफॉर्म किया. आई थिंक ही डिजर्व्स अ 5. दैट्स इट. दैट्स ऑल दैट आई कैन गिव टू सर्जियो बुस्केट्स इन दिस गेम. अब बात करते हैं भाई पेड्री. मेरे हिसाब से अगर हम लियो मेसी को छोड़ देते तो पेड्री वॉज द बेस्ट अटैकर फॉर दिस टीम इन दिस मैच. Even with Leo Messi counted, he was one of the best. He was second best or maybe even better than Messi. Because Pedri effort दे रहा था. Pedri was creating. He was good in flashes. He was doing his effort. भाई बंदा ट्रैक बैक कर रहा था यार जब ज़रूरत पड़ रही थी उसको. बहुत एफर्ट डाल रहा था. He was amazing to watch. Progression बहुत अच्छा था उसका. Passes काफ़ी अच्छे थे. He was trying to break the lines with cross-field passes. He was trying to switch the play from one side to another जब एक साइड पे ज़्यादा प्रेशर बन रहा था. I liked Pedri's performances a lot. I think मैं पेड्री को 7.5 रेट करूँगा इस मैच में. फिलिपे कुटिन्यो. भाई पेड्री जैसा यंग प्लेयर जब इस हिसाब से परफॉर्म करता है और भाई फिलिपे कुटिन्यो जैसा चैम्पियंस लीग विनर and I think he has won hell lot of trophies. He was regarded as one of the best midfielders at a time. वो इतनी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंसेस देता है. इट फील्स बैड. इट रियली फील्स बैड एंड आई कैन नॉट रेट हिम एनी मोर देन व्हाट 4.5. आई एम सॉरी. आंटोइन ग्रीजमैन की बात कर लूँ तो भाई आंटोइन ग्रीजमैन वाज इवन मोर डिसअपॉइंटिंग. ही एक्चुअली डिड नथिंग, यू नो. एक तरीका होता है किसी प्लेयर को डिस्क्राइब करने का and that is how we say कि that player's performances was like the English weather. मतलब English weather is something that is completely unpredictable. कभी वहाँ पर 8 बजे तक सूरज रहता है, कभी वहाँ पर कोई अचानक से बर्फ़ गिरने लग जाती है, कभी बारिश होने लग जाती है और कभी सीधा धूप हो जाता है. And I think I can say the same about Antoine Griezmann. Someday he's a 10 on 10. आता है वो गेम में अनबिलीवेबल गोल मार के चला जाता है and on the other days he's shit. आज के मैच में ही वॉज बैड. बहुत बुरा खेला उसने. ही वॉज वेरी पुअर एंड आई कैन नॉट रेट हिम एनीथिंग मोर देन 3.5 यार. वहीं अगर बात कर ले हम एक और दूसरे बंदे की जो एक साइनिंग था बट ही वॉज नेवर सपोज टू बी अ स्टार्टर. ही वॉज नेवर सपोज टू बी द गाय फॉर बार्सिलोना. मार्टिन ब्रेथवेट ऑब्वियसली. अब भाई साहब मार्टिन ब्रेथवेट वॉज better than Griezmann and Coutinho in this match and this thing says a volume क्योंकि भाई ब्रैथवेट ऐसा प्लेयर है ही नहीं जिसको हमने कभी एक्सपेक्ट किया था for them to be a regular starter or for him to be someone who's amazing. एक मिडल्सबरो रिजेक्ट, एक प्रीमियर लीग रिजेक्ट है वो and he goes on and he performs better than Griezmann and he performs better than Coutinho. क्लियरली से बोल रहा है कि भाई शायद तक ये दोनों प्लेयर्स करना ही नहीं चाहते परफॉर्म. I'm not sure if it's just because of the system, if it's just because of the coach or maybe it's because of the players. And finally बात करते हैं लियो मेसी की. तो भाई लियो मेसी was good. ब्रेथवेट को I would like to rate ब्रेथवेट at 6. बात करते हैं लियो मेसी की. लियो मेसी was good. He did his job well. I think he was fine. उसने अपनी एफर्ट की कोशिश की. Yes, he missed the penalty but तुरंत उसने रिडीम कर लिया उसको with a header. And यार देखो वेलेंसिया वर वेरी स्मार्ट टू प्ले दिस गेम. मेसी के पास बॉल आते ही दे वर गोइंग क्लोज टू मेसी. दे वर कवरिंग हिम. वो उसको स्पेसेस नहीं दे रहे थे. दे वर नॉट अलाउिंग हिम टू प्ले द बॉल. दे वर नॉट अलाउिंग हिम टू ड्रिबल. वो उसको अलाउ नहीं कर रहे थे मूव्स क्रिएट करना एंड दैट इज़ वाई मेसी बहुत हद तक न्यूट्रलाइज हो गया था व्हेन इट केम टू क्रिएटिंग थिंग्स हिमसेल्फ. बट सप्लाई करने में ही वॉज स्टिल वर्किंग हार्ड. ही वॉज स्टिल ट्राइंग टू डू थिंग्स एंड या आई वुड रेट मेसी एट 7. अ लिटिल लोअर देन पेड्री बट 7 फॉर मेसी. So that is it. That was the squad for Barcelona in this game essentially. And substitute से आए हुए प्लेयर्स के बारे में कमेंट नहीं करना चाहता बिकॉज ट्रिनकाउ डिडंट डू अ लॉट. डे योंग भी ज़्यादा कुछ खेला नहीं तो आई डोंट वांट टू कमेंट अ लॉट अबाउट देम. बट डे योंग के आने के बाद थोड़ी सी बार्सिलोना स्टेबल लगी, थोड़ी सी अच्छी लगी एंड लेट्स जस्ट होप कि बार्सिलोना वापस से अच्छा खेले बिकॉज इवन एज अ राइवल ऑफ फुटबॉल क्लब बार्सिलोना इवन इफ़ यू आर अ सपोर्टर और अ न्यूट्रल, कोई एक मैच देखने में या कोई एक राइवरी में मज़ा तभी आता है जब दोनों टीम के कैलिबर्स उतने हाई हो. एक टीम अगर बहुत एक्सेप्शनली परफॉर्म कर रही है, दूसरी टीम अगर परफॉर्म ही नहीं कर पा रही है, दैट्स नो फन टू वॉच अ राइवरी लाइक दैट. एंड दैट इज़ वाई आई पर्सनली होप कि बार्सिलोना बहुत अच्छा खेले इन द कमिंग डेज. दे परफॉर्म वेल, दे डू वॉट नीड्स टू बी डन
and they get back to their winning ways. So that is it for this video guys. अगर तुमको अच्छा लगा वीडियो, do like the video, सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर नए हो तो, टू बी अ पार्ट ऑफ आर इंडियन फुटबॉल कम्युनिटी, जहाँ पर हम डिस्कशंस करते हैं, चैट्स होल्ड करते हैं, एंड वी हैव अ लॉट ऑफ कॉन्वर्जेशंस within friends, within teammates, and yeah, that's it for this one. I'll see you in the next one guys. Bye bye.